उम्मीद है कि सभी भक्तों को जूम पे आवाज़ मेरी स्पष्ट आ रही है। इज इट ऑल ओके? दैट फाइन। देखिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को उत्सृज्य त्याग देता है और वर्तते कामकारतः अपनी भोगिच्छा के अनुसार कार्य करता है तो न उसे सुख प्राप्त होता है, न स सुखम अवाप्नोति न स शांति अवाप्नोति न सुखम न परागति। न उसको शांति मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परागति यानी भगवान का धाम प्राप्त होता है। तस्मात्, इसलिए, समझ में आ गया? इसलिए किस लिए? न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न परागति मिलेगी। इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसलिए शास्त्र का यह विधान है, यह समझते हुए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण को लेकर के कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें व्यवस्थित होना चाहिए, विशेष रूप से स्थित होना चाहिए। ये करना है, ऐसे प्रसाद खाना, हाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, और नहीं खाना है उसमें भी स्थित है। मतलब भोग नहीं खाना है इसमें स्थित हैं और प्रसाद ग्रहण करना है इसमें स्थित है। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, समझ में आ गया? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, कि ये शास्त्र का विधान है जिसे कहा गया है कर्मम कर्तुम इहार्हसि, तुम्हें कर्म करना, तुम्हारे लिए कर्म करना योग्य है। समझ में आ गया मैं क्यों कह रहा हूँ? मथुरा महात्म्य ये शास्त्रों से उक्त है, इसमें श्लोक हैं, पद्म पुराण से है, इस पुराण से, भागवत से, जगह जगह से है, और इसको श्रील रूप गोस्वामी जी ने संकलित किया है। और आप जानते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी कौन है? वो व्यक्ति हैं जो महाप्रभु के हृदय की बात को समझते हैं, जिन पे महाप्रभु की विशेष कृपा है, जिनका प्रणाम मंत्र अभी हमने बोला, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ये वो व्यक्ति हैं जो रूपमन जी हैं वो लोक में। ये वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि मेरे अब 1 करोड़ मुख से क्या होगा, मतलब 1 मुख से क्या होगा, 1 करोड़ मुख चाहिए और 1 अरब कान चाहिए, तब हम हरि नाम का आस्वादन कर सकते। तो समझ गए कि ये इसका अर्थ क्या है। और मैंने कहा था कि मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं कीजिएगा जूम पे, कोई मंजरी मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आप अगर कुछ करोगे तो नाम बिना लिए डांट सकता हूँ मैं, लेकिन डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस, बेटर वुड बी आई जस्ट स्विच ऑफ द चैट, ठीक है ना? अभी मैं आपको ABCD पढ़ाने नहीं बैठा हूँ कि गोपी कौन, मंजरी कौन। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप समझ रहे हैं इस बात को। डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, ओनली रिफ्लेक्शंस इज इनवाइटेड, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। अब मैं ऐसे मैं पूछने नहीं बैठा हूँ, मान लीजिए मैं शेक्सपियर के नॉवल पढ़ा रहा हूँ, तो A क्या होता है, B क्या होता है, वो हम नहीं समझा रहे अभी। अच्छी रिलीज करो, जो बात बोल रहा हूँ उसको फ्लो मत तोड़िए आप। तो फ्लो क्या है? फ्लो समझ में आ रहा है, शास्त्र का प्रमाण समझ रहे हैं, और महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था कि व्रज में जाकर के शास्त्रों के द्वारा भक्ति की महिमा बताओ, भक्ति कैसे करनी बताओ, और धाम की महिमा का वर्णन करिए। ये सब बड़े मतलब डायरेक्ट ऑर्डर थे महाप्रभु के। तो उसी में मथुरा महात्म्य नामक ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, वहाँ पर रूप गोस्वामी जी के बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये ग्रंथ उनके नाम से आता है। और दुर्भाग्य से ये संस्कृत में अवेलेबल नहीं है, और सौभाग्य से अभी अवेलेबल हो जाएगा। बांग्ला में है, बांग्ला में अनुवाद नहीं है इसका, तो भानु महाराज ने किया है अनुवाद, उसके हमने सहायता दे करके संस्कृत आपके सामने रखी है और उसका अनुवाद करने का प्रयास किया है। सभी वैष्णव उसको स्वीकार करेंगे। कुछ एक आध तो कुछ गलती होगी तो वो आप लोग पकड़ लेंगे तो भी ठीक है, नहीं पकड़ेंगे तो भी ठीक है, लेकिन बात विषय समझने का प्रयास कीजिए, अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। और उद्देश्य क्या है? वृंदावन चंद महाराज, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बहुत सुंदर श्लोक एक जगह लिखे थे, बोले थे क्या उस पर, वृंदावन महिमामृत से, और मैं श्लोक बिल्कुल भूल गया हूँ, लेकिन श्लोक का शुरुआत का अर्थ था बड़ा अच्छा कि कोई व्यक्ति वृंदावन आने की इच्छा कर रहा है और लास्ट में एंड में है कि आ करके यहाँ भजन कर रहा है, तो उसको वृंदावन हाईएस्ट स्थान पे ले जाता है। वो हाईएस्ट स्थान क्या है? वृंदावन। समझ आ गया? तो अब बड़ा बहुत विस्तार हो गया इस सेमिनार का, जो जब तक चलेगा, जब तक चलना होगा तब चलेगा। उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। क्या उद्देश्य है? जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है उनकी इच्छा हो जाए भागवत वृंदावन में आकर रहने की, ब्रज में आने की रहने की, और जो रह रहे हैं उनकी जाने की इच्छा ना हो। मेरा उद्देश्य समझ में आ गया? जो नहीं रह रहे हैं उनकी इच्छा हो, क्योंकि इच्छा अगर नहीं भी आ पाए तो केवल इच्छा करने से वृंदावन आपको वृंदावन की प्राप्ति करा देगा। और जो यहाँ पे हैं, अनलेस यू हैव टू गो फॉर प्रीचिंग,
अगर आपको प्रचार के लिए नहीं जाना है तो यहाँ से कुछ जानने की खास ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो एक अलग बात है, लेकिन मरने की नौबत आ जाए तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। अगर मरने से ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा ना, तो मरने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि हवाई जहाज आने वाला है वैकुंठ का, वो आ रहा है, मर नहीं रहा हूँ मैं। तो कुछ विवेक भी जागृत हो जाए भक्तों का। ऐसी गलती ना करें कि सांस उखड़ रही तो सांस एक यहाँ ली और उसके बाद दूसरी दिल्ली में, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहीं पे आइए, यहाँ रख के भजन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इच्छा कीजिए, इच्छा करेंगे तो आ भी जाएंगे, इच्छा करेंगे तो आ ही रहे हैं। और अपनी कैलकुलेशन की स्पीड से अधिक स्पीड से आ रहे हैं, डू यू एग्री? और हमको नहीं पता कि बाहर, वृंदावन के बाहर या ब्रज के बाहर कोई भक्त अगर आपको निरुत्साहित करते हैं ब्रज में आने के लिए तो कौन से शास्त्र के आधार पर कर रहे हैं, वो आप उनसे रेफरेंस पूछ लीजिएगा कि कुछ ग्रंथ लिखा हो कि वृंदावन में न आने का महात्म्य, वो भी कुछ होगा कोई ग्रंथ, तभी उसके अनुसार से वो बोल रहे होंगे। तो वह भी आप देख लीजिएगा। पापी हो, तापी हो, अपराधी हो, चाहे कुछ हो, सबका यहाँ पर राधा रानी के धाम में आश्रय है। तो इसलिए सब लोग इस प्रकार से आप लोग विचार कीजिएगा। आपके सामने श्लोक रहेंगे, हम बोलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं मथुरा महात्म्य। आज हम लोग 3 अध्याय पढ़ेंगे, 29 श्लोक है, जिसमें मथुरा महिमा का वर्णन कर रहे हैं और स्पेशली होगा कि कैसे पाप काटने वाले शुद्ध करती है, किस प्रकार से मथुरा धाम, ये हम सुनेंगे। प्लीज़ चैंट एक एक बार हम लोग बोलेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। हरिरपि भजा, ये वाला बोला नहीं जाएगा। हरिरपि भज माम, हरिरपि, हाँ नहीं ठीक है, हो जाएगा। हरिरपि भज मानेभ्य, हरिरपि भज मानेभ्य, प्रायो मुक्तिम ददाति न, प्रायो मुक्तिम ददाति न, प्रायो मुक्तिम ददाति न तु भक्तिम, प्रायो भक्तिम ददाति न तु भक्तिम, विहित तद उन्नति सत्राम, विहितदुन्नति सत्राम, मथुरे धन्यम नमामि त्वाम। मथुरे धन्यम नमामि त्वाम। श्लोक बोला नहीं जा रहा है। सामान्यतः भगवान हरि अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति नहीं, परंतु हे मथुरा, आप ही वो हैं जो भक्ति प्रदान करने की कृपा करती हैं और अत्यंत शुभ हैं। तो पहले ही श्लोक से क्या सिद्ध हो रहा है? मथुरा भगवान से अधिक कृपालु है। मथुरा मतलब ये पूरा ब्रज क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मधुपुरी। ध्यान दीजिएगा, इधर होडल तक, और अब इधर जो इसका सीमा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए होडल भी ब्रज में आता है, आपको समझ में आना चाहिए। जो लोग होडल में रह रहे हैं वो वहीं रहें। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन में रहेंगे तब, वृंदावन में रहेंगे तो अच्छी बात है, भक्तों की संगत हो रही है, लेकिन आप होडल में और इधर आसपास भी जहाँ जो भी गांव में भी कहीं रह रहे हैं, कहीं पे भी स्थान पे रह रहे हैं, वो ब्रज में ही है, वो सब मधुपुरी, मथुरा कहा जाएगा। मथुरा मतलब वो नहीं मथुरा जैसे अब मथुरा स्टेशन या मथुरा, जो वो सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। तो अब प्रश्न होगा कि भगवान भक्ति क्यों नहीं देते हैं? देते हैं लेकिन संकोच करते हैं, क्योंकि भक्ति देने का मतलब वह आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन मथुरा देवी जो उनके धाम है वो इतनी कृपालु हैं कि भक्ति देती हैं भगवान में। ठीक है, आपको मेरा सादर प्रणाम है। धन्यानम हृदयानंद पदम संगृह्यते मुदा, धन्यानम हृदयानंद पदम संगृह्यते मुदा, महात्म्यम मथुरा पुर्या, पुर्या एक्चुअली लिखा है, पुरिया होना चाहिए। महात्म्य मथुरा पुर्या सर्वतीर्थ शिरोमणे, महात्म्यम मथुरा पुर्या सर्वतीर्थ शिरोमणे। सारे तीर्थ स्थलों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मथुरापुरी की यह महिमा है एवं बड़े प्रेम से एकत्र की गई है। किसके द्वारा की गई है? श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। यह महिमा सभी सौभाग्यशाली व्यक्तियों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे रहने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में इच्छा आएगी भगवान के पास आने की। देखिए, जैसे नाम जीव की अविद्या को काटने वाला है, वैसे ही धाम भी जीव की अविद्या को काटने वाला है। जैसे नाम प्रेम देने वाला है, ऐसे ही धाम प्रेम देने वाला है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस स्टोरी ऑफ कालिया बहुत पास में है। कालिया का कौन सा पुण्य था कि भगवान उसके चरणों, अपने चरणों को उसके सर पे रखते? क्या वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता था या 16 माला जाप करता था? तो उत्तर है कि नहीं करता था, लेकिन समहाउ अदर ही वाज स्टेइंग इन वृंदावन, ब्रज में रह रहा था। ये बात है। हर व्यक्ति से ब्रज के भगवान को प्रेम है, राधा रानी को प्रेम होता है।
अभी आप अपने सामने ही देखेंगे, अभी तो नहीं, हम लोग इसमें एक क्षण के लिए नहीं आ सकता कोई यहाँ पे अगर भगवान कृष्ण की इच्छा ना हो। एक क्षण हो गया, एक क्षण। यू आर पर्सनली कॉल्ड बाय द लॉर्ड हियर, भगवान के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। शास्त्र की दृष्टि से देखिए, वो नालायक है, पगला है, पाजी है, उससे मतलब नहीं है। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं, हम कोई नहीं यहाँ पे आ सकते, संकल्प ही नहीं उठेगा आने का। शास्त्र की दृष्टि को सामने रख के बात कीजिएगा। तर्क आप लोग बाहर ही छोड़ के आगे ना, तर्क पहले, ठीक है। और जूम पे भी जो लोग सुन रहे हैं वह भी अपना चप्पल छोड़ करके सुनिएगा, तर्क नहीं उठाइएगा। जो आप देख रहे हो वो एक इल्यूजन भी हो सकता है, और ये भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आपको आनंद आएगा ही इसमें। लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। अध्याय 1, तत्र अस्य पाप हारित्वम। पाप हारित्वम मतलब पाप हरने का गुण, इसी पे चर्चा करी जाएगी। आदि वराह पुराण में बताया गया है, मेरे पीछे बोलिए। विंशति योजनम तो मथुरा मम मंडलम, विंशति योजनम तु मथुरां मम मंडलम, यत्र तत्र नरो स्नातो मुच्यते सर्वपातकैः। यत् तत्र नरो स्नातो मुच्यते सर्वपातकैः। ये बड़ा सुंदर है। मेरा निवास स्थान मथुरा मंडल परिधि में 20 योजन है। एक योजन 8 मील गुणा 20 कितना हो गया? 160 मील, 160 मील है, मील होगा हाँ। जो भी वहाँ कहीं भी स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। बाथरूम में भी, अब देखो ये बड़ी मज़ेदार बात है। मान लीजिए आप ब्रज में अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, तो आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं कि लीला स्थली में स्नान कर रहे हैं? समझना, जैसे मेरी माता जी ने ब्रज हेल्थ केयर में शरीर छोड़ा कि लीला स्थली में छोड़ा। अब अंतर को समझ में आया। एक व्यक्ति पूछे और घर में छोड़ी होंगी, नहीं घर वार में छोड़ी नहीं, घर में तो छोड़े अर्थ ले लें। यहाँ कहीं भी मर रहे हैं तो वहाँ लीला चल रही है, और आप जानते हैं कि लीला अभी भी चल रही है। जैसे जिस स्थान पे हम बैठे हैं वहाँ भगवान गाय चराने आते हैं, ये गौ घाट कहलाता है। जहाँ पे भी वराह घाट में किसी को स्थान दिया गया है तो वहाँ पे भगवान हर स्थान पे भगवान की लीला हो रही है। केशी घाट में जैसे संस्कार के लिए गए थे तो वहाँ बहुत पवित्र तीर्थ है, उन सबका महिमा का वर्णन भी आएगा। को कहाँ स्नान करके आए? लीला स्थली में स्नान करके। कुछ लोग इतने आलसी हैं कि अब है कि नहीं, स्नान करने में दिक्कत है। वैसे कोई बात नहीं, कहीं भी स्नान करो और कभी भी करो, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं थोड़ा मजाक करूँगा, बुरा मत मानना भाई, ठीक है। कभी भी स्नान करो। अभी आगे वाला हर समय जो है वो सतयुग है, अभी आने वाला। यस बी प्राउड। कभी भी वृंदावन में कहीं भी ब्रह्म मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, यहाँ पे कोई और कोई मुहूर्त नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त, एवरीडे ब्रह्म मुहूर्त। देखो मैं मजाक तो करूँगा और मैं डांटूंगा भी, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभिभावक टाइप का हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेकिन आई लव ऑल द डिवोटीज, वेदर चाहे लेजी हो चाहे कुछ हो या व्हाटएवर। ब्रज में रहने वालों को क्या बोला, जहाँ हम खुद ही डांट खा चुके हैं। एक भक्त था, वो लेजी था, उठता नहीं था, तो हम महाराज से पूछे, महाराज जी अब आश्रम में भक्त लोग रह रहे हैं, कोई कहा तो मंगल आरती नहीं जाता तो क्या करना चाहिए? और तो तुम ब्रज में रहने वाले को भी बोलोगे ठीक है महाराज। मैंने कहा महाराज फिर भी आश्रम में लोग रह रहे हैं, मंगल आरती जाना तो ठीक है, बोलना चाहिए लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए अब उसका कारण यह है कि देखो मैं खुद ही इल्यूजन हूँ कि ये मंगल आरती नहीं जा रहा है, जप नहीं कर रहा है। अगर बस कठिनाई क्या है कि अगर वो करता रहेगा तो कितनी तीव्रता से शुद्धि होगी। ऐसे रहने मात्र से, सोने खाने मात्र से भी तो भक्ति हो रही है। 5वां अंग है धामवास, तो धामवास तो कर ही रहा है ना, सो करके। कम से कम वैष्णव निंदा तो नहीं कर रहा है ये तो अच्छी बात है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? महाप्रभु ने कहा कि एक बार कृष्ण नाम बोलेगा और दूसरे की निंदा नहीं करेगा तो मैं उसका स्वयं का उद्धार करूंगा। मान लो सो रहा है, बोला कृष्णा, फिर सो गया अरे तो कम से कम निंदा तो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? ये इसका शक्ति बहुत ज़्यादा है। थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए, एयरपोर्ट में अब ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं उसको, एलिवेटर तो नहीं कह सकते, एस्केलेटर कहते हैं, उससे बुढ़ी माता जी बैठ जाएगी, चल नहीं पा रही है, वो आगे चलना चलेगी स्पीड में। कुछ लोग क्या करते हैं, वो तेज़ और चलना चाहते हैं तो उस पर भी चलना शुरू कर देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो बैठ के भजन कर रहे हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं। धाम अपनी शक्ति से उनको भक्ति प्रदान करेगा। कठिनाई बसंत क्या है, जो ऐसा करते हैं वो कथा सुनते नहीं और वो बेचारे धाम छोड़ के चले जाते हैं, ये दिक्कत है। अगर यहाँ केवल बने रहो
और बने रहने के लिए प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, मिल जाएगा। उतना भी करेंगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और फिर प्रश्न बनेगा, जब 1000 गुना लाभ मिल रहा है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने में क्या दिक्कत है? इज दैट ओके? और थोड़ा सा वैष्णव की सेवा करने में क्या दिक्कत है? और भगवान को प्रणाम करने में क्या भी तो साइटिका का पेन होता है? जब समझ पा रहे मेरी बात, एस्केलेटर तो बैठे हैं तो व्हाई नॉट रन? इज इट नॉट? या लेट अस रन एंड चैंट हरे कृष्ण। धाम मीन्स नाम, यू चैंट हरे कृष्ण। और बहुत अच्छा बात भूरिजन प्रभु कहते हैं, धाम रेसिप्रोकेट्स वेरी नाइसली व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण। और ये भी आप आगे देखेंगे कि धाम में इतनी शक्ति कैसे आ रही है इस नाम के द्वारा। अभी हम वो सब बातें आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो बात समझ लीजिए कि कहीं भी स्नान करेंगे, अपने बाथरूम में भी स्नान करेंगे तो भी सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर जाकर यमुना जी में स्नान करने का तो कहना ही है। नेक्स्ट, कुछ आप लोग के मन में कुछ पूर्णा हो रही है उस लोग की, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। यू वांट टू सेंड शेयर सम रिफ्लेक्शंस। वाह, पदे पदे तीर्थफलम मथुरायां वसुंधरे, पदे पदे तीर्थफलं मथुरायां यत्र वसुंधरे, तत्र नरः स्नातो मुच्यते घोरकिलभिषै। यत्र तत्र नरः स्नातो मुच्यते घोरकिल्बिषै। तो ये धाम की महिमा बताना भूल गया, भगवान विष्णु पृथ्वी देवी को बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं वसुंधरे। हे देवी, हे पृथ्वी देवी, मथुरा में हर पद पे 1 2 लेफ्ट राइट हर तीर्थ में भ्रमण करने का फल मिलता है। तो अब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अब यहाँ आने के बाद कहे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हरिद्वार जाएं हम पुण्य इकट्ठा करने के लिए, तो उसकी स्थिति ये है कि गंगा जी के बगल में बैठा है, कहें जरा थोड़ा सा पानी के आचमन के लिए पानी ले आए, हम बिस्लरी पानी खरीदते। ये तो स्वयं ही उसके एक घुमक्कड़ पन्ने का मतलब सूचक है। मेरी माँ जाने वाली थी गंगा सागर, हमने कहा मर गई ना तो मैं अग्नि देने भी नहीं आऊँगा, लाश उठाने भी नहीं आऊँगा। नहीं जाऊँगी समझ में आ गया, मैं डरा देता था उनको, जाने नहीं कहीं, चुपचाप बैठो। बहन के यहाँ बर्थडे पार्टी, हमने कहा मर गई ना तो मैं आऊँगा नहीं आया था ना पिताजी के लिए, नहीं आऊँगा आपके लिए। ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। समझ में लीजिए कि भाई ये कोई तीर्थ वृंदावन के बराबर टच नहीं करता। ऑब्वियसली मायापुर, वृंदावन, पुरी, दे आर ऑल धाम, उसमें हम वो भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन कोई तीर्थ टच नहीं कर रहा, तो आप टच करने के लिए क्यों जा रहे हैं? और अब इसमें शास्त्र में लिखा है पदे पदे। अब स्कूटर के पहिए के घूमने के बारे में नहीं वर्णन है कि स्कूटर से परिक्रमा करेंगे तो उसका क्या पुण्य हमको नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन जब तक चलने का सामर्थ्य है, ब्रज में चलना चाहिए। परिक्रमा आप कर सकते हो, परिक्रमा कीजिए, गिरिराज की परिक्रमा कीजिए, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए। हाँ, मंदिर भी जाए तो अगर हो सके तो पैदल जाए तो अच्छा रहेगा ना, टाइम बच जाएगा, लेकिन तीर्थ का फल भी तो बच जाएगा। और कहेंगे प्रभु जी आप एक ही बात क्यों पकड़ रहे हैं? भाई ठीक है, वैसे तो हवा भी यहाँ की सब पुण्य करने वाली है, आप अपना विवेक का उपयोग कीजिएगा। है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात। महाराज जी बताए थे ना बात, केवल चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, केवल चलने मात्र से। और उसमें आप जप भी करो तो फिर कहना है क्या? मैं इसीलिए एक डिवोटी बोल रहे थे, यहाँ पे हमारा बच्चा रह रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। हमने कहा कुछ नहीं कर रहा है, चल भी नहीं रहा है। ये शास्त्रीय दृष्टि अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कर रहा है वो। कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो केवल घूम रहा है, इधर कृष्णा हॉल किधर है ढूंढ रहा है, कुछ भी मान लो। इस अब देख रहे हैं कि रिक्शे वाले एनीवन जस्ट देखो, हम उनका संगत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम दृष्टि तो चेंज करनी चाहिए ना। अब इल्यूजन है ना हमारा, हाँ ये तो बीड़ी पी रहा है, यस यू आर सीइंग बीड़ी पी रहा है, ये कर रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि आप बीड़ी पीजिए, कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चल तो रहा है ना। जैसे भगवान इल्यूजन क्रिएट करने में तेज हैं, ऐसे धाम भी इल्यूजन क्रिएट करने में तेज है। देखिए इसी संबंध में शास्त्र का उल्लेख है, पूरी में कोई मछली खा रहा है तो वो हविष्य खाने के बराबर है। बाहर के आदमी क्या देखेगा, ये तो मछली खा रहा है। मैं मछली खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है। वहाँ का गधा भी, एक्चुअल पूरी का गधा भी स्वर्ग के देवताओं को चतुर्भुज रूप में दिखता है। भगवान का धाम माया प्रस्तुत करने में भी बहुत तेज है, योग माया समावृता, इसलिए शास्त्र का विचार सुनना होगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो आप लोग
काउंट करें या ना करें, सब अकाउंट आपके जा रहा है। पद पदे तीर्थ फलम मथुरायाम वसुंधरे, हे वसुंधरा, हे पृथ्वी देवी, इस मथुरा में पद पद पे तीर्थ मिलता है। समझ में आ गया? चलते चलते व्यक्ति को तीर्थ, हर तीर्थ का भ्रमण करने का लाभ मिल जाता है। और फिर वही स्नान करने की बात, यत्र तत्र नरः स्नातः, कोई इंसान कहीं भी स्नान करता है इधर उधर, मुच्यते घोर अकेले भेजे हुए, हर प्रकार के घोर पाप से मुक्त हो जाता है। तो एक बार तो सभी लोग स्नान कर लेते हैं। यहाँ एक अच्छी बात है, यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, कभी भी कहीं भी स्नान करें। दिस इज अमेजिंग पोटेंसी नहीं? तो इसका तो अनुवाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सर्वधर्म विहीनानां, सर्वधर्म विहीनानां, पुरुषाणां दुरात्मनां, पुरुषाणां दुरात्मनां, नरकार्ति हरा देवी, नरकार्ति हरा देवी, मथुरा पाप घातनी, मथुरा पाप घातिनी। सर्वधर्म विहीनानां, क्या अर्थ हुआ? जिसके उसने कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं किया। यानी जस्ट चार्ज पुरुषाणाम दुरात्मनाम, अगर मान लो कोई व्यक्ति धर्म नहीं किया है तो उसे बताया जाएगा तो धर्म करेगा। तो कह रहे ना, दुरात्मा यानी कि उसका मन गंदा है, वो धर्म करने वाला भी नहीं है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, धर्म से विहीन है, लेकिन अगर वो अच्छा आदमी है तो कोई बोलेगा भाई कुछ दान पुण्य करो, तो वो करने लग जाएगा। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है? सर्वधर्म विहीनानाम पुरुषाणाम दुरात्मनाम, सारे धर्मों से विहीन है और उस पर भी वह दुरात्मा है, उसकी धर्म में बुद्धि भी नहीं है। तो नरक आरती हरा देवी, ऐसे व्यक्ति की भी नरक के दुख को हरने वाली है ये देवी। मथुरा पाप घातनी, मथुरा हे देवी मतलब हे वसुंधरा, हे पृथ्वी, ये मथुरा धाम, ये मथुरा भवन का स्थान जो है, ये उसके भी पाप को हरण करने वाली है। मतलब समझ गए? यहाँ मान लीजिए किसी बिजनेस इंगेजमेंट से भी आता, भी आएगा आगे श्लोकों में, तो वो भी वो पाप नाश करने वाली है। उसका एनआरआई ग्रीन के आगे कुछ है ना, और सोमरस वितरण स्थली, तब उनका कोई उद्देश्य नहीं, समझ गए ना, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भजन करें। या बहुत से लोग, चलो वो तो बहुत ही नेगेटिव हो गया, लेकिन अब सोम रस पीने के लिए भी पैदल जाते हैं बहुत से लोग, तो वो तो अकाउंट में जा रहा है ना। मैं आप लोग सब बहुत अच्छे डिवोटी हो, ये सब बातें आपको नहीं ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन हम वर्स्ट केस सिनारियो बोल रहे हैं, वर्स्ट केस सिनारियो। उसको कुछ नहीं पता है, उसे लग रहा है हम दारू पियेंगे चल के, तो पैदल चल के जा रहा है, फिर भी वह नरक नहीं जा सकता। अब जो सुधारना है, जो कुछ करना है, राधा रानी खुद करेंगी। वो सुअर बनाए, कुत्ता बनाए, कुछ भी करके फिर उसके बाद वापस लेके जाएंगे, लेकिन यमराज जी का अधिकार नहीं है। जैसे घर में बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो क्या पुलिस को दिया जाता है? भर्ती करो उसको पुलिस में, पिटाई करो? नहीं, माँ ही दो चार झाड़ू वाड़ू मार करके ठीक कर देते। खाए होंगे सब लोग, ये तो ट्रीटमेंट मतलब भारतीय बच्चे को तो नॉर्मल मिलता ही है। हाँ, झाड़ू और कभी थोड़ा तमाचा मार दे, खत्म। लेकिन वही माता जी फिर आइसक्रीम खिलाती कि नहीं, आलू का पराठा। समझ में आ गया? जस्ट उपलक्षण से कोई भी वस्तु, आलू का पराठा से नहीं है। कितना आप देख रहे हैं कि मथुरा धाम कितना कृपालु है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुल्लिंग में बोले हैं कि स्त्रीलिंग में बोले हैं, क्या बोल रहे हैं? मथुरा देवी, मथुरा देवी हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, माँ के भाव आ रहा है। वैसे धाम बोलते हैं तो पुरुष का पाप, सॉरी पुरुष का भाव आ रहा है। ये कृष्ण है, राधा रानी का धाम है। हम जो क्या बोले हैं पुल्लिंग में? देवी, मथुरा से तो यही बोध हो रहा है कि स्त्रीलिंग है, तो माँ, ठीक है, माँ के रूप में। पाप घात, सारे पापों को घात यानी जान से मार के खत्म कर देगी। किस व्यक्ति के? जो हर प्रकार के धर्म से विहीन है। नेक्स्ट श्लोक समझ रहे हैं? इसका अनुवाद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यानी पढ़ लेते। हे देवी, मथुरा नगरी अधार्मिक लोगों को भी नरक के दुख से बचाकर उनका उद्धार करती है और सभी पापों से उनको मुक्त करती है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, जीव कोई पापी नहीं है, वो अविद्या के कारण पाप कर रहा है, तो यहाँ रहने मात्र से उसकी अविद्या नाश होती है। देखो समझने का प्रयास करो। अब मान लीजिए हम 1947 में चलते हैं और हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा है। कब गिरा है? परसों गिरा है, एटम बम, सॉरी एटम बम था क्या? एटम बम, हाँ। तो अब मान लीजिए वहाँ हम लोग पर्यटन के लिए जाएं, तो क्या रेडियो एक्टिविटी हमको प्रभावित करेगी या नहीं करेगी?
हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा कि नहीं? हमारा डीएनए चेंज होगा कि नहीं? हमारा डीएनए में कुछ विकृति आएगी कि नहीं आएगी? तो अब जिसकी डीएनए में धर्म नॉट एप्लीकेबल, डीएनए का अगर डेफिनेशन करते हैं कि सर्वधर्म विहीन, उसके पास कोई धर्म है ही नहीं, उसको भी धर्म का सृष्टि उसके चित्त में कर देगी। और ऐसा देखा गया है। कालिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पे महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कोई पत्नी होंगी, डिवोटी पत्नी होंगे, उनके पति भक्ति कर ही नहीं रहे थे, या और भी कोई रिश्तेदार, लेकिन यहाँ आते ही उनका मन बदलने लगता है। और यह तो आप, मैं समझता हूँ सभी भक्तों का अनुभव होगा कि आप पहली बार वृंदावन आए और समहाव लगा कि यहाँ से जाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने महसूस किया था? मतलब अभी आप इस्कॉन वृंदावन नहीं पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे, मथुरा स्टेशन तक पहुँचे और वहाँ से भी मतलब इच्छा, ये क्या स्थान है? आप लोग महसूस, मैं बता रहा हूँ, जैसे वो पागल बाबा मंदिर है ना, वहीं से आपको स्पेशल लगने लगता है। एक्चुअली अयोध्या भी मैं गया था तो वहाँ भी एक अलग एनर्जी है, लेकिन यहाँ तो विशेष एनर्जी है कि जाने का मन नहीं करता। भक्त लोग महसूस कर रहे होंगे बोरियत नहीं होती है, और दिन कैसे समाप्त हो गया ये भी पता नहीं रहता। अरे भागवतम क्लास का टाइम आ गया, अरे सुबह उठना है नॉट, रात्रि कैसे समाप्त होती है तो खैर बाहर भी नहीं मालूम चलता। अरे मंगल आरती के टाइम, अभी तो अलार्म लगाया था मैंने। अभी किस बेवकूफ़ ने 3 बजे का अलार्म लगाया है? आज मैं सोच रहा था, मैंने कहा वह बेवकूफ़ मैं ही हूँ। लेकिन एनी हाउ, रात्रि तो समाप्त हो जाती है सोने में, लेकिन दिन भी कितना तेजी से जाता है, सब भक्त तो सत्यापित करेंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहुत तीव्रता से जाता है। पता नहीं, अलग ही एनर्जी है कुछ यहाँ की। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि मतलब कोई सीरियस ना भी हो तो भी उसको मथुरा में लाना चाहिए, वृंदावन में लाना चाहिए। वो धाम अपने आप उसकी हीलिंग कर देगा, क्योंकि वो जो मूल अविद्या है वो उसको ही नष्ट करना शुरू कर देगा। दिस इज़ वेरी नाइस। जो लोग जप नहीं कर पा रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं खाते, उनको लेके आइए। सर्वधर्मान परित्य, जैसा लग रहा है कि नहीं कुछ, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे धाम में आओ, मैं तुमको सर्व पापों से, मेरा धाम तुमको सभी पापों से मुक्त कर देगा, मत घबराओ। अरे बांके बिहारी की लस्सी पीने तो आओ। तुम्हारे दिमाग का दही बन गया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आओगे तो पाप नष्ट कर दिया जाएगा। आप पी रहे लस्सी और भगवान आपके पापों को मत करके सब खत्म कर दे रहे हैं। धाम स्पेशली, इज इट ओके? धाम विल चेंज आवर डीएनए। गॉट इट? नेक्स्ट, ये सब मेरे रिफ्लेक्शंस हैं। आई मीन बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये थोड़ा क्लियर कीजिए, कौन कौन से पाप नष्ट कर देगा? अगर मान लो कोई पूछे भाई हम तो ये सब किए हैं, कौन कौन से नष्ट कर देगा बताइए, तो जरा बता दें। कृतघ्नश्च सुरापश्च चौरो भग्न व्रतस्तथा। कृतघ्नश्च सुरापश्च चौरो भग्न व्रतश्च। मथुरां प्राप्य मनुजो मुच्यते सर्वकिल्बिषै। मथुरां प्राप्य मनुजो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। कुछ कुछ पाप गिनाए जा रहे हैं, मतलब हर प्रकार के पाप। कृतघ्न, धोखा देना। कृतघ्न का मतलब होता है किए हुए उपकार को ना मानना। तुमने हमारे लिए किया ही क्या, जान दे दी आपके लिए, लेकिन फिर यही बोलते हैं लोग कि तुमने हमारे लिए क्या किया। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। सुरापा समझ गए आप लोग? सोम रस पीना। हम लोग सोम रस पी करके अमर हो गए, इसलिए वेद में पढ़ा और जाके दारू पीने लगा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि जो एक बार दारू पीता है उसका स्वागत, हमें क्या पता था कि पीने वालों का स्वागत नरक में होता है। ये लीजिए लोहे का पानी, सॉरी पिघला हुआ लोहा। तो जो लोग एक बार शराब पीते हैं उनको नरक में लोहे का गरम लोहा, तरल लोहा पिला जाता है। हम डराना नहीं चाहते, मत डरो, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो किसी ने शराब मतलब पिया है, शराब पिया है, तो ऐसा होता है, बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन अब धाम आ गया तो वो सब समाप्त हो गया। चौरो क्या अर्थ है? चोरी करने वाला। भग्न व्रत, जिसने व्रत लिया है कि हम ये करेंगे और छोड़ दिया है, तो वह भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो कहते हैं मथुराम प्राप्य मनुजु, जैसे ही कोई मथुरा को प्राप्त हो जाता है, मनुज मतलब मुच्यते सर्व किल्बिषै, वह हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। ये यहाँ पे 4 पाप रखे गए हैं, लेकिन इसका अर्थ है कोई भी पाप। ठीक है, तो कोई कहे कि समझ नहीं आ रहा है, धाम आने से, अब लखनऊ में भी तो हम घूम ही रहे थे, भूल भुलैया में भूल गए थे कि नहीं, वहाँ भी घूम रहे हैं,
नवाब कौन सा भूल गया नहीं, बहुत सारे स्थान है, आप लोग भी शहर में घूम रहे हैं, वहाँ तो घूमने से तो कुछ नहीं हो रहा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे सारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, ये आप थोड़ा समझाइए। तो उस पर रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं, सूर्योदय तमो नश्येद यथा व्रज भयानगाः, सूर्योदय तमो नश्येद यथा व्रज भयानगः, तर्क्षं दृष्ट्वा यथा सर्पा मेघवात हता इव, तक्षं दृष्ट्वा यथा सर्पा मेघवात हता इव, तत्त्वज्ञानाद् यथा दुःखं सिंहं दृष्ट्वा यथा मृगाः, तत्त्वज्ञानाद् यथा दुःखं सिंहं दृष्ट्वा यथा मृगः, तथा पापानि नश्यन्ति मथुरा दर्शनात् क्षण, तथा पापानि नश्यन्ति मथुरा दर्शनात् क्षण। सूर्योदय तमो नश्येत, स्पष्ट है, जैसे सूर्य उदित होता है वह अंधकार का नाश कर देता है। बल्कि ये तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि सूर्य की पहली किरण ही तब अंधकार का नाश कर देती। तो यानी कि अब अंधकार नहीं का भाई, अब 12 घंटे से यहाँ पे हैं, तुम अभी आए हो, अपना अधिकार दिखा रहे हो। अच्छा, मैं जरा देखूं तो मानो सूर्य देखूं क्या। तो आप देख सकते हैं कि करोड़ों करोड़ों दूर से ही अंधकार को नष्ट करने की क्षमता सूर्य की रहती है। अच्छा, कितने लोग का अंधकार नष्ट करता है सूर्य, समझ में आ गया। तो मान लीजिए मैं पापी हूँ, मैं तो हूँ, और हमारी सारी पार्टी भी पापी है, तो अब सबको लेके चलेंगे तो धाम कोई दिक्कत है, और बहुत ओवरलोड हो जाएगा। अरे और लोग तो पापी का, हम पापियों को उद्धार कर रहे हैं, रुको रुको रुको, अभी पर इनको हो जाने दो क्लियरेंस, उसके बाद नहीं। कोई भी आए, कितने पापी भी इकट्ठे आए, झुंड के झुंड पापी लाए जाएं, सबके पापों को नाश करने वाला। हमारे तो दृष्टि ही चेंज हो जा रही है। पहले हम सोचा करते भाई कम से कम 8 माला करने वाला हो, 12 माला करने वाला हो, 10 माला करने वाला, तब उसको लाया जाए। नहीं, कुछ भी ना करने वाला हो उसको भी लाया जाए, संपर्क तो करा दीजिए। डज दैट मेक सेंस। यथा व्रज भयानगः, जैसे कि वज्र अंकुश के भय से हाथी डरता है। तर्क्षम दृष्ट्वा यथा सर्पः, जैसे कि गरुड़ जी को देखकर सर्प सब भाग जाते हैं। और मेघवात हवा हता इव, ये बड़ा सुंदर है, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं हवा के द्वारा, उस प्रकार से। सारे उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। तत्व ज्ञान यथा दुखम, अब व्यक्ति कोई रो रहा है, हमारे पिताजी मर गए, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भाई कोई नहीं जन्म ले रहा है, कोई नहीं मर रहा, तो जैसे ही इसको धारण किया दुख गया कि नहीं। दुख इसीलिए हो रहा है ना कि हम मान रहे हैं कि कोई मर गया है, लेकिन जैसे तत्व ज्ञान हुआ ना हमको कोई दुख नहीं लग रहा है। गॉट इट। सिंह दृष्टम यथा मृगा, हिरण को देखकर सिंह को देखकर हिरण कहते हैं आइए प्रभु जी, कहते हैं हाँ मुझे एक मंत्र याद आ रहा है, महाप्रसाद है गोविंद है, भगवान को बिना अर्पित के कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, आइए मैं आपको भगवान को अर्पित करके खा जाता हूँ। तो आप जान रहे हैं कि हिरण तुरंत भागेगा। एक एक उदाहरण कितना सुंदर है। उसी प्रकार से पापानि नश्यन्ति, उसी प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे फिर से उदाहरणों को देखिए, कितना हो अंधकार हो, एक सूर्य नष्ट कर देता है। कितना ही प्रबल हाथी हो, अंकुश उसको दबा के रखता है। कितना सुंदर उदाहरण ना। अब कितने भी सर्प हों, अब कालिया को सोच लीजिए ना, कालिया ही झगड़ा नहीं कर पाया तक्षक गरुड़ जी से, तो अब बाकी सारे चलो चलो आओ सारे हम सर्प मिल करके वैनते से यानी कि गरुड़ जी से झगड़ा करें, तो वह भी नहीं हो सकता। और कितना भी बड़ा बादल हो, वो हवा से छिन्न भिन्न हो ही जाएगा। काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है ना। और बाकी सारे भी इसी प्रकार से होंगे। कैसा भी दुख हो, जैसे समझ में आ गया कि आत्मा का तो कभी मृत्यु होती नहीं, वो कितना भी बड़ा दुख है वो नष्ट हो जाएगा। मेक सेंस टू यू। तो चाहे कैसा भी व्यक्ति पापी हो, वो धाम का आश्रय ले सकता है। तो पहले लोग जो योग्य हैं धाम में आने के, वो कौन हैं? पापी। देख लीजिए श्लोक ग्रंथ की शुरुआत ही पापियों के लिए है। तो कई बार लोग कहते तुम तो पापी हो, अपराधी हो, तुम धाम में कैसे जाओगे? तो कहो कि रूप गोस्वामी तो सबसे पहले हम ही लोग को इनवाइट कर रहे हैं। इज इट नॉट? भाई जो पापी इधर आइए पहले बैच में पहले बैच में इनको खिलाया जाएगा, पहले बैच में इनका उद्धार होगा। हाँ इधर आ जाओ। धार्मिक लोग अपना धर्म करते रहे उधर, वो लोग योग ज़्यादा देखें। पापी लोग इधर आइए, आप इधर आइए, धाम में आइए। तो जो भी मान रहे हैं कि आप पापी हैं, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे साथ। पापा के यहाँ पापी लोग रहिए, भगवान के। बिगड़े हुए बच्चों पे माता पिता जो ध्यान देते हैं, तो अगर हम लोग बिगड़े हुए हैं तो आपका स्वागत है। भाई देखो
कोई विरोध है तो शास्त्र की दृष्टि में आप कीजिएगा। कोई भी अगर कोई केस लड़ना है तो मथुरा में ही सेटल किए जाएंगे। ये जो हम सेमिनार दे रहे हैं, अगर इसको सुन करके कोई विरोध करना चाहता है, कोर्ट केस करना चाहता है, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन मथुरा में। जैसे हम एक बार एक यहाँ पे छोटा सा केस हुआ था, हम लोग जहाँ हम गए थे, तो मथुरा कोर्ट में भी मैं लीला स्थली में बैठा हुआ हूँ। ये मज़ेदार बात, वहाँ भी कहीं ना कहीं कृष्ण की लीला चल रही होगी अप्रकट रूप में। ये फायदा है। तो कह रहे हैं ये सब कैसे नष्ट हो जाते हैं? मथुरा दर्शनात् क्षणत, उसी क्षण जैसे आपने मथुरा का दर्शन किया, उसी क्षण। तो ये सब बातें हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे सूर्य का दर्शन किया उसी समय, बाकी चीजें भी आप, जैसे तत्व ज्ञान का दर्शन किया तो तुरंत दुख समाप्त हो गया। अच्छा, श्रद्धया भक्ति युक्तस्तु गत्वा मधुपुरीम नरः। श्रद्धया भक्तिमुक्तस्तु गत्वा मधुपुरीं नरः। ऐसे पूरी बोलेंगे भाई, ये थोड़ा काम मत कीजिएगा। सब लोग इस यज्ञ में एक आहुति डाल दें, अपना स्मार्टफोन निकालें और देखें कि क्या साइलेंट मोड में हाँ है, और उसके बाद उसको साइलेंट कर दीजिए। हम अभी इतने अच्छे मूड में हैं, मैं बिल्कुल अपना वो आग्नेयास्त्र प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, और उसमें हम संबंध देखते ही नहीं हैं। वो बड़ा हो छोटा हो, डोनेशन देने वाला हो नहीं देने वाला हो, उसका नाम याद करके पूछ करके डांट लगाएंगे, है कि नहीं? आप जानते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हाँ प्लीज़, हम प्रयास, आप सब ब्रजवासी हैं, हम एटलीस्ट जितने देर के लिए भी हैं, तो हम प्रेम से क्लास करना चाहते हैं। स्वीट स्माइल, आई वांट टू गिव द क्लास। श्रद्धया भक्ति युक्तस्तु गत्वा मधुपुरीं नरः। श्रद्धया भक्ति युक्तस्तु गत्वा मधुपुरीं नरः। ब्रह्महापि विशुद्धेत किं पुनः तु अन्यपातकी। ब्रह्महापि विशुद्धेत किं पुनः तु अन्यपातकी। बड़ा एकदम हिंदी जैसा है, श्रद्धा से भक्ति से, भाई धाम हमारा आश्रय है। गत्वा मधुपुरीं नरः, जो इंसान मधुपुरी जाता है, मधुपुरी मथुरा, ब्रह्म अपि विशुद्धेता, वह ब्राह्मण की हत्या किया हो वह भी विशुद्ध हो जाता है। तो कैमित्यनाय से किम पुनः तो अन्य पातकी। अब इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि किसी ब्राह्मण का वध क्यों कर दे। अब जो वह भी शुद्ध हो जाता है तो फिर अन्य पापी लोगों का क्या कहना। तो आप में से वैसे किसी को बताना मत, दफ़ा 300 तो लग जाएगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण की हत्या तो नहीं किया है, किया किसी जान मर्डर वर्डर करके आया हो, करके आया है तो भी शुद्ध हो जाएगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखिए जो भक्त यहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी कुछ गलती हो जाए, यदि आप उनके टीचर नहीं हैं तो चोकुरे 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 एंड सील इट। समझ में आ गया? चलो रेकी सीक्रेट समझ आ गया। सील योर लिप्स। समझ में आ गया? चुप रहिए। सील, आई सील दिस लिप्स और वैष्णव निंदा। अगर वो आपकी बात माने और उसका हम हित कर सकें तब तो आप बताइए, नहीं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा ना कि वो शुद्ध करने वाली है। डज दैट मेक सेंस? इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब इस दृष्टि से हम सुनेंगे तो काफ़ी हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। कई बार हम लोग को ना बहुत ही रूप से, अरे तो मूर्ख लग रहा है। मूर्ख नहीं बेटा, वो धाम में पड़ा है। मूर्ख नहीं है वो धाम में पड़ा है। समझ आ रहा है? मूर्ख नहीं है, मूर्ख होता तो धाम में नहीं पड़ा होता। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज धाम बोले थे, कौन सी क्लास में बोले थे यार? यहाँ बोले थे। अब हम लोग के संग एक बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग को वृंदावन धाम मिल गया है, इन अ सेंस कि लाइक दिया गया है। क्यों दिया गया है? डोंट आस्क वाई, बिकॉज यू वोंट गेट एनी आंसर्स और यू विल नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। राधा रानी की कृपा है, मेन तो प्रभुपाद जी की कृपा है। राधा रानी तो बहुत हम बहुत ऊंचे हो गए। प्रभुपाद की असीमित कृपा है कि यहाँ पे हैं। तो प्लीज़ क्या आप लोग इस दृष्टि को धारण करेंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, वो दुराचारी हो, चारी हो, कैसे भी चारी हो, हमारा पास केवल यही चारा है कि हम चुप रहें एंड वी माइंड आवर ओन बिजनेस। बहुत हमने भागवत के सारे 18 श्लोक हमने याद कर लिए।
गीता के तो 700 श्लोक में से शायद एक भी याद नहीं हुआ, अभी हमको, या याद भी हुआ तो धारण नहीं किया, तो हाउ वी कैन माइंड आवर ओन बिजनेस। और बड़े खुश रहेंगे और आराम से आप भगवान के पास चले जाएंगे, बहुत क्लोज हो। यू कांट गेट एनीथिंग बेटर। वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान पे हैं, तो वैकुंठ पहुंचेंगे। कुछ कैच कर रहे हैं? ऑलरेडी वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान पे हैं। उस श्लोक में पढ़ाऊंगा अंत में, वैकुंठात् जरित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवाद। वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान में ऐसे ही हैं, तो यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो वैकुंठ पहुँचेंगे। आप विचार कर लीजिएगा, अभी आएंगे सब श्लोक सामने आएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भी ना दिख रहा हो तो भैया मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। कोई भी मनुष्य जो श्रद्धा और भक्ति भाव से मथुरा जाता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो अन्य पापों के विषय में क्या कहा जाए। नेक्स्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा मजेदार है। और मान लो ना पहुंच पाए तो जो अब वहां से चला उसके बारे में देखिए। मैं वृंदावन जाऊंगा या ब्रज जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, उसके बारे में सुनिए। मथुरा स्नान कामस्य गच्छतस्तु पदे पदे। मथुरा स्नान कामस्य गच्छतस्तु पदे पदे। निराशने व्रजन्ते वा पापान्यस्य शरीरतः। निराशनी व्रजन्ते वा पापान्यस्य शरीरतः। जो मनुष्य वह मनुष्य जो मथुरा धाम में स्नान की अभिलाषा से जाता है, तो उसके हर पग पर पाप सारी आशा छोड़कर उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। समझ में आइए, मथुरा स्नान कामस्य, मथुरा में जाके स्नान करूंगा। जैसे आप देखो यहाँ पे लोग सोचते हैं ना, मैं हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान करूंगा, अभी गया नहीं है, हो सकता है वो भी स्नान ही ना किया हो 7 दिन से, लेकिन सोच रहा है कि जाके स्नान करूंगा। 7 दिन हो गए, बहुत पाप इकट्ठे हो गए, चलता हूँ एक साथ से धुल दूंगा। तो कह रहे हैं मथुरा स्नान कामस्य गच्छतस्तु पदे पदे। वो सोच रहा है कि मैं मथुरा में जाके स्नान करूंगा, तो उसके पद पद पे, अब जाने के लिए जाना पड़ेगा ना, आने के जाना पड़ेगा। तो उठा वो कि अब हम चलते हैं, बस वस पकड़े, टेम्पो पकड़े, जो कुछ करें, मथुरा पहुंच करके स्नान करेंगे। कुछ आशा समझ रहे हैं इसका। तो निराशनी व्रजंती एव, व्रज में आ रहा है तो व्रजंती एव, व्रजंती मतलब दूर चले जाते हैं। यहाँ व्रजंती का व्रज नहीं है, व्रजंती मतलब निराशानी व्रजंती एव। अब तो हम समाप्त होंगे, अब तो हमारे बचने की कोई आशा नहीं है। इस दृष्टि से सारे पाप भाग जाते हैं। पापान्य अस्य शरीरतः, उसके शरीर से पाप भाग जाते हैं निराशा में कि अब तो हम बचेंगे नहीं। कुछ समझ में आया? बड़ा सुंदर तरह से श्लोक रखा गया है कि मैं, वो अभी स्नान नहीं किया है, आया नहीं है, चलो भाई प्रेम की चलें, मथुरा चलते हैं। तो चलने की प्लानिंग कर रहा है, उठा वो, अब चलो चलता हूँ, जाके मथुरा में स्नान करूंगा। तो वह हर पद पे एक कदम बढ़ा रहा है, 1 2 1 2 1 2 कर रहा है। अरे ब्रह्म हत्या तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता भैया, चलो यहाँ से निकलो उसके शरीर से। मथुरा पहुंचेगा और पाप नष्ट होंगे तो आगे की बात है। कुछ ये श्लोक समझ पा रहे हैं कितना जबरदस्त है। उठे, आप लोग चले थे राजकोट से, चले मथुरा में रहेंगे, तो उसी समय सारे पाप ध्वस्त हो गए। उनको हम बचेंगे नहीं, अब तो हमारा परिवार तो नष्ट होगा। पापानी शब्द लिखा है, पाप लिखा नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त कर दी जाएगा। कितना सुंदर तरह से लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? अच्छा, मान लीजिए कोई बिजनेस ट्रिप से आए, तो आपने कहा श्रद्धा से आए, स्नान करने से आए, और पाप उसके नष्ट होते हैं। और कोई कहे कि नहीं भाई, ये गो माता में लोबान धूप खरीदने के लिए चलना है, वहाँ जाके बड़ी धूप, लोबान धूप अच्छी मिलती है, चलो वहाँ लोबान धूप खरीद चल रहे हैं। तब या फिर वो बाकी बिहारी की लस्सी पीने चलते हैं, और MVT का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, इत्यादि इत्यादि। हमने भी खाया पिया नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होता होगा। तो कह रहे हैं अनुषंगे न गच्छन ही वाणिज्यानापि सेवया। अनुषंगेन गच्छन् हि वाणिज्येनापि सेवया। मथुरा स्नान मात्रेण पापम त्यक्त्वा दिवं व्रजे। मथुरा स्नान मात्रेण पापम त्यक्त्वा दिवं व्रजे। जो मनुष्य मथुरा केवल व्यापार के लिए जाता है और वहाँ स्नान करता है, भाई जाएंगे, बिजनेस मीटिंग है, वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, थोड़ा स्नान कर ले। और ये स्नान कहीं पे भी कर ले, होटल के स्नान, यहाँ के होटल के बाथरूम में भी स्नान कर ले। मान लीजिए कोई विरोध हो तो आप देख लीजिएगा, यत्र तत्र लिखा हुआ था,
तो वह भी सारे पापों से मुक्त होकर, आगे क्या लिखा हुआ है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। और मैं मान रहा हूं कि मन बोल रहा है ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई। तो हद तो हो गई ना, आपका धाम है, जिसका धाम है वो है ही कल्याणमय, वो है ही करुणामय, दयामय, तो क्या दिक्कत है बताइए। अब एक भक्त को पोस्ट ऑफिस में जॉब मिला है ऐसे तो वो भक्त है, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो वो इसीलिए मिला है कि उनको पोस्ट कर दिया जाए भगवान के पास वापस, उसके लिए मिला ही है। और आपकी माता आपसे बहुत प्रेम करते होंगे, आप वाकई प्रेम करते हो ना, आओ यहाँ मिलो। तो आपसे मिलने आ रहा है, वो भगवान से मिलने नहीं आ रहा है। कुछ आप लोग कैच कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहा है, भगवान से मिलने नहीं आ रहा है। तो ऐसे कहेंगे अनुषंग, आके स्नान तो करेगा ही ना, वह भी जाएगा। मैं एक मजाक में बोल रहा हूँ, मान लो भूत हवेली में आप रह रहे हो और आपकी मम्मी मिलने आई, तो उनको भी भूत पकड़ लेगा कि नहीं? वो आपसे मिलने आए लेकिन भूत तो कोई भेद नहीं देख रहा है। फिर या फिर हिरोशिमा नागासाकी, अरे हमारी बेटी हिरोशिमा में फंस गई है, हम उसको पकड़ने जा रहे हैं, बचाने जा रहे हैं। बचोगी नहीं, तुम भी नहीं बचोगी, रेडियो एक्टिविटी विल अफेक्ट यू ऑल्सो। कुछ कैच कर रहे हैं? इसी प्रकार से रिश्तेदारों को कैच करना है। आप आए नहीं बहुत दिन से, हम अब कभी आएंगे नहीं, आपको आना है तो आ जाइए। और अगर आया और स्नान कर लिया तो पापम त्यक्त्वा दिवम व्रजेत। मैं बार बार आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में एक बार करने पे भी बहुत बड़ा फायदा या नुकसान कर देती है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार गाय काटेगा तो अब उसको निश्चित नरक जाना पड़ेगा, चाहे जीवन में कुछ भी कार्य करे। अब इसलिए अगर भक्ति द्वारा उसने प्रायश्चित नहीं किया। कुछ समझ में आ रहा है? ये बात इसी प्रकार से बोली जा रही है। बहुत से लोग कभी धाम आएंगे ही नहीं, आने की बात छोड़ दीजिए, इच्छा भी नहीं करेंगे। मुझको खुद को ही नहीं पता था कि वृंदावन जैसे कोई स्थान भी होता है। शायद और लोग भी ऐसे कुछ होंगे जिन्हें सुना ही नहीं होगा इस्कॉन में आने से पहले कि वृंदावन क्या होता है, और धारणा तो थी ही नहीं कि वृंदावन क्या होता है, गोवर्धन क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। जस्ट बिकॉज वी आर हियर, डोंट टेक इट इज ऑर्डिनरी। टिकट लेकर के कोई धाम नहीं आ सकता है। बल्कि आप शायद जानते भी होंगे, परम पूज्य राधानाथ महाराज मथुरा वृंदावन में ट्रेन में थे और फेंक दिए गए थे वो यहाँ पे, और उसके बाद ही प्रभुपाद से मिले थे ना यहाँ। ये somehow that he was thrown out from the train, that's amazing। ट्रेन से फेंक दिया गया, इनका यहाँ धाम आने का प्लानिंग नहीं था। उनको आप लोग पढ़े होंगे जर्नी, उनको फेंक दिया गया था। और हमारे संग क्या है, हमको बड़ा शब्द अच्छा लग रहा है, वी आर बीइंग हेल्ड अप इन धाम। बहुत सुंदर है। तुसी जा रहे हो, तुसी नहीं जाओ ये कृष्ण का बात है। अब एक भक्त गए हुए थे, अरे बिल्कुल मन नहीं लग रहा, घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। हम बस ये आप लोग से प्रार्थना करें कि हम 2-4-5 महीना नॉन स्टॉप रह जाइए, फिर भगवान कहीं जाने ही नहीं देंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कहीं जाने नहीं देंगे। जाएंगे आप, लेकिन वो बंदर था ना, मगरमच्छ को बोला वो मेरा हृदय तो मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ। आई लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन। वहाँ चाहता हूँ, वहाँ जाता हूँ। 2 बजे सही बोल रहा है ना, नहीं लग रहा है मन, अभी नहीं लगता है। यही तुम्हारी ट्रिक है। आइए, स्वागत है, रहिए 2-4-5 दिन 5 महीने रहिए। मैं सही बता रहा हूँ, जब पहली बार 2003 में यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में आया था, मतलब पहली बार इन सेंस रुकने के लिए आया था, जाना की छुट्टी में, श्यामरी प्रयोग सिंह रुका था मैं जनार्दन महाराज के रूम में, तब जो एंट्री से जहाँ पे आप नामहट्ट का ऑफिस है। और उस समय बड़ा कठिन होता था मंगल आरती उठना दिसंबर में, ओह न्यू डिवोटी, बहुत ठंड लगती थी। स्टिल इट वॉज लाइक कॉलिंग, आई मस्ट जॉइन हियर, मस्ट जॉइन हियर। उस इच्छा को दबाइए मत, दबने मत दीजिए उस इच्छा को। वृंदावन में आने की इच्छा हो रही है तो आइए, रहिए। अब बहुत लोगों की परमिशन लेते लेते हमारा एडमिशन रुक जाएगा। एक सेंस, एक ध्यान रखें, आप सब इस्कॉन के डिवोटी इधर उधर मत जाइए। जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसके कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दे रहा है। इसके लिए भक्त लोग मना करते हैं कि वृंदावन में आए उसके बाबा जी बन गए, ये बन गए, वो सब बाबा जी नहीं बन गए, व्हाटएवर। ये नहीं करिए, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, शास्त्र में दिए, उसको करिए। बड़े आराम से आप भगवान के पास चले जाएंगे। डोंट बी स्टूपिड, बस इतनी बात है। वैसे वो भी कर रहा है तो वो भी ठीक है, जो करना ठीक ही है, ठीक है तो नहीं कहेंगे, जो करना चाहें करें, लेकिन प्रभुपाद जी का आश्रय मत छोड़िए। इतनी अकल हम लोग को रखनी चाहिए
कितना सुंदर है। मथुरा स्नान मात्रेणा पापम त्यक्त्वा दिवम व्रजेत, और फिर जप मात्रेणा और भागवत मात्रेणा, तब भी कोई संशय है। मैं एक भक्त को बता रहा था, देखिए मैं कुछ समय से बीमार था, हम सहन कर रहे थे, दवा नहीं मिल रही थी। जब से अब दवा मिल रही है जो मुझे ठीक कर रही है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेक सेंस टू यू? उसमें भी अश्रद्धा करते रहने, पता नहीं होगा कि क्या होगा, तो ये तो हमारी मूर्खता है। शास्त्र बोल रहा है, आगे आप इस सुनने वाले हो, कोई नहीं बचेगा। जो धाम में शरीर छोड़ेगा वो भगवान की प्राप्ति करेगा। ज़्यादा अकल लगाइए। कोई रिश्तेदार हमको मृत्यु के समय नहीं बचा सकता है, जो बुला रहा है वह भी नहीं। Does that make sense? मैं तो आंखों से देख रहा था, देख ही चुका हूं, और आप लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। एंड थिंग्स कैन गेट फिनिश्ड वेरी फास्ट। अभी आप देखिएगा कि क्या भगवान ही क्या बोलेंगे, तुमको मृत्यु का भय नहीं जो धाम छोड़, प्रचार करना है तो ठीक है। और उसके लिए भी आप देख रहे हैं माय डियर डिवोटीज, भगवान ने कहा क्या जरूरत है जाने की, बेटा तुमको मैं दिया ना पे 300 Mbps का कनेक्शन दे रहा हूँ 1100 रुपये मात्र में, डोनेशन के लिए डोनर्स भिजवा दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तुम क्यों जाओगे बाहर। मैं तो ऐसा सोचा करता था भाई, यहाँ से भरतपुर जाते थे 1000-1200 रुपये डीजल में फूक जाता था, यहाँ 30 क्लास देते हैं 1200 रुपये उसका वाईफाई का। प्रॉफिटेबल है कि नहीं? और नहीं जा रहे हैं तो वहाँ के लोग इधर आ ही रहे, आ ही गए, इज इट नॉट? दो फैमिली तो आई, कहीं बाकी भी शायद धीरे धीरे आ जाएं, और नहीं आएंगे तो वहाँ खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग वापस भगवान के धाम नहीं जाना चाहते हैं? सो जस्ट एक योनि में प्रवेश करना पड़े, उसका नाम है घोड़ा, न लेफ्ट और न राइट, सीधे 5 महासाधनों का हमको आश्रय लेना है। नाम जप, विग्रह की सेवा, वरना विग्रह का दर्शन करने जाना, भागवत श्रवण, वैष्णवों की सेवा करना, और धामवास। अगर संभावना हो तो जल्दी बना लीजिए, फिर आराम से अपना इस्कॉन ऊपर जो वाला है ना आध्यात्मिक जगत, वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेक सेंस टू यू? फाइन। हमको इतना ईजी है, जब स्नान करने से पहुँच जाओगे, लिखा है ना भाई, मथुरा स्नान मात्रेणा, कुछ भी नहीं कर रहा है, मान लो जप भी नहीं कर रहा है, केवल स्नान कर रहा है। कभी भी स्नान कर रहा है, 4 बजे ठंड लग रही है तो 10 बजे स्नान कर रहा है। क्या बात? यस है, फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी जाएगा। इज इट ओके? और ये बात सुनिए, जैसे आज एक भक्त ने एक दूसरे भक्त के लिए किराए का मकान की व्यवस्था करी, ये बहुत बड़ी सेवा है, हल्के में मत लीजिएगा। आप रह रहे हैं और किसी और की रहने की व्यवस्था करते हैं, तो आपका स्टे है वो और पक्का हो जाता है, और पक्का हो जाता है। ओके, विल गो फॉरवर्ड। तो बहुत सुंदर है। अभी देखिए हम बार और मथुरा कह रहे हैं, वृंदावन कह रहे हैं, तो नाम बोलने का क्या फायदा है? जरा देखिए, नामानि गृह्णताम अस्याः सदैव तु अंहसाशयः सदा कृतयुगं चात्र सदा चैवोत्तरायणम्। जो मनुष्य मथुरा नाम का जप करता है, किसका? मथुरा, मतलब बोलता रहता है, कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जाएंगे, मथुरा में रहेंगे, मथुरा। जैसे इनके पिताजी गुस्सा हो गए, अभी घर में शादी चल रही, झगड़ा कर, कहाँ आए? मथुरा में। अब बच्चा रोएगा तो माँ की गोद में आएगा ना। वो बड़े परेशान थे, ये हो रहा है वो हो रहा, उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। हम बस खाली उनको स्वागत किया, अच्छा वेरी नाइस, ठीक है। उनका क्या काम है? तो केवल काम से आते हूँ। हम कहेंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या आपकी भाषा में, बनारस की भाषा में कुछ बोल रहे थे। हम खाली देखे आ गए, वापस आ गए ना, यही है ना अभी। हाँ बस ठीक है, चिल, आ गए वापस, ठीक हो गया। कुछ भी मैंने रजिस्टर नहीं किया, घर में क्या चल रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल, आ गए ना वापस, ठीक। तो मथुरा मतलब धाम, भगवान का नाम, भगवान के धाम का नाम ले रहा है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लखनऊ बोले से नहीं होता है। देखा है वो, यहाँ बहुत चलता है, वृंदावन देखा है इधर। अब देखो उस जो टेम्पो वाले को, कि वो जाओ मथुरा स्टेशन पे बोलता रहता लगातार, वृंदावन, गोवर्धन। अब आप कभी चिढ़ोगे नहीं एटलीस्ट उससे, वो मथुरा में रह के ही नाम ले रहा है, बरसाना। समझ रहे? जस्ट सी हाउ व्हेन यू हियर शास्त्र, यू लुक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
हाँ, राधा कुंड ऐसे करके, अरे क्या राधा कुंड बोल रहा है। मान लो आप ऐसे भी बोल रहे हैं तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भैया कलयुग तो चल ही रहा है, तो कहते नहीं, उसके लिए हमेशा सत्युग चल रहा है और उसका हर क्षण उत्तरायण के समान है। मतलब कब मरे? उत्तरायण में मरे। समझ में आ गया? यू आर नॉट इन ए टाइम जोन हियर। ठीक है, संस्कृत देखिएगा, नामानि गृह्णताम अस्याह, इस अस्या मतलब स्त्री, इसके मथुरा के नाम जो बोलता है, सदैव तो अहंसाश, अहंसा मतलब पाप, सारे पाप उसके क्षय होते जाते हैं। पाप का मतलब भक्ति प्रतिबंधक कर्म, भगवान की भक्ति में आवेश नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना, ये सब पाप का सूचक है। सदाकृत युगम चा अत्र, यहाँ हमेशा ही सतयुग रहता है। सदा चैव उत्तरायणम, और उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए सदा उत्तरायण रहता है, कभी भी मरे इसने मेरे धाम का नाम लिया, भगवान ने इस प्रकार से बताया। ये सब बहुत गुह्य महिमा है, आगे आप देखिएगा। यह शुणोति, अच्छा, और मान लीजिए वो खुद नहीं बोल रहा है, तो यहाँ बोला गया है कि बोलने वाले को ये लाभ होगा, और ना बोले केवल सुन रहा हो, तब यह शृणोति वरारोहे माथुरम मम मंडलम, यः शृणोति वरारोहे माथुरम मम मंडलम, अन्योनोच्चारितं शश्वत् सोऽपि पापैः प्रमुच्यते, अन्योच्चारितं शश्वत् सोऽपि पापैः प्रमुच्यते। हे सुंदर स्त्री, कौन सुंदर स्त्री है? पृथ्वी देवी। वो जो अन्य व्यक्तियों से मेरे मथुरा मंडल के बारे में श्रवण करता है, वह भी हर पाप से मुक्त हो जाता है। मान लो बोल नहीं पा रहा है, मथुरा जो भी है, या कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन भगवान के धाम की महिमा सुन रहा है, तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। देखिए, बारंबार पाप मतलब मुक्त होना, मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहा है। कि अब ये तो आप लोग हजम कर पाएंगे? दिस इज टू मच। हियर दिस, त्रिरात्रमपि ये तत्र वसन्ति मनुजा मुने, त्रिरात्रमपि ये तत्र वसन्ति मनुजा मुने, तेषां पुनन्ति नियतं स्पृष्टाश्चरणरेणवः, तेषां पुनन्ति नियतं स्पृष्टाश्चरणरेणवः। तो कई बार बोला जाएगा कि यहाँ पे 3 रात्रि रुकने का नियम क्यों है। देखिए क्या लिखा है, त्रिरात्रम अपि ये तत्र वसंती मनुजा मुने, मनुजा मतलब मनु के बेटे अर्थात मनुष्य। कोई अगर 3 रात्रि के लिए यहाँ रुकता है, या जो लोग रुकते हैं, तेषाम पुनन्ति नियतम स्पृष्टा शरण रेणु, उनकी चरण रेणु से जो लोग स्पर्श करते हैं वह शुद्ध हो जाते हैं। अब आप बताइए कि हमको धाम में रहने वालों की कितनी सम्मान करना चाहिए। समझ पा रहे हैं श्लोक का अर्थ? मैं अनुवाद पढ़ता हूं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हे साधु, अगर उन लोगों की चरण की धूल को स्पर्श किया जाए जो वहाँ मतलब धाम में 3 रातों तक रुका हो, तो वह स्पर्श व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। अब यह तो हमारे तर्क के गोचर बिल्कुल नहीं हो रहा ना, इसलिए आइए किसी भी तरह से कबड्डी खेलने की प्लानिंग में नहीं होना चाहिए। प्रयास करें कम से कम 3 दिन तो रुकें। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि 3 दिन रुकी और घर में जाकर सबको, आप ये तो नहीं कह सकते कि चरण अपनी धूल दीजिए, लेकिन इस हजम नहीं हो रहा है ना। और कोई योग्यता बताई जा रही है इसमें रामकृष्ण प्रभु से, कुछ और योग्यता 3 रात रुकने के लिए। तो रामकृष्ण प्रभु के हम एक डिसीजन अच्छे हैं कि भाई उनसे मतलब प्रसन्न है कि इन्होंने जॉब ऐसा स्विच ओवर किया कि यहाँ ब्रज में रह सकें। इट्स अ गुड आइडिया। चाहे तेल निकलवाया जाए, तेल कंपनी को दे दे, लेकिन यहाँ का पानी पीते रहे कि नहीं, तेल भगवान कंपनी को एकदम तेल निकाल ले कंपनी, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हो यहाँ रहने का बहुत बड़ा आइडिया। जिसको भी WFH मिल गया है तो उसको निश्चित यहाँ पे रहना चाहिए। अब घर में रहने वाला पूरा जिंदगी भी रह ले तो उसकी चरण रेणु से कोई पवित्र नहीं हो रहा है, वो खुद भी पवित्र नहीं हो रहा है कि नहीं। इसको समझना जैसे जैसे कोई चीज़ आपने देखा होगा ना, वो होता है ना, रगड़ते हैं तो वो चार्जिंग हो जाती है, ऐसा कुछ क्या कहते हैं उसको। अभी हम लोग देखा इस तरह की कुछ मणिया टाइप की होती है, सब प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो उसके संपर्क में आने वाला चीज़ भी वो चार्ज हो जाती है, वो उसको छुएंगे तो करंट मारेगा आपको। ये समझ रहे हैं? तो धाम के संपर्क में आकर धाम की शक्ति से व्यक्ति चार्ज हो जा रहा है। 3 दिन लगेगा चार्ज होने में ठीक है।
और उसके बाद अब आप जाएंगे तो अब चरण ऋण तो नहीं बांटिएगा, ये तो भक्त लोग करते नहीं है, लेकिन अब समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है दूसरों को भी पवित्र करने वाला हो गया। डोंट, अभी प्लीज तर्क को बाहर रखिए, चप्पल नहीं अलाउड है रूम में, ऐसे तर्क मत लगाइए, कुछ नहीं हो रहा ना, अविश्वसनीय है ना, लेकिन ये सब इंद्रियातीत ज्ञान है, ठीक है। एक शिक्षा हम जो बार बार ग्रहण कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेट अस एटलीस्ट बी रेस्पेक्टफुल, ठीक है, हो सकता संबंध अच्छा नहीं हो, ऐसा मुंह मान दे, ये मे नॉट लाइक योर तिलक और वॉट एवर योर बिहेवियर एक्सटर्नली, दैट मे बी देयर, बट इज नॉट ओके। हरे कृष्णा। मैं एक भक्त को बात कर रहा था कि मान लो हम लोग, मान के लो अब चाहेंगे ही भगवान के पास, तो मैं भी गए और श्याम सुंदर भी गया और भी भक्त लोग गए मान लीजिए, और मेरे यहाँ से मैंने श्याम सुंदर से बहुत झगड़ा किया यहाँ पे, वहाँ जाके अब हंसेंगे नहीं, अरे प्रभु जी क्या आप झगड़ा कर रहे थे कुछ सेकंड्स के लिए, मेक सेंस? कुछ सेकंड के लिए तो है ना सब साथ में, और फिर शाश्वत जीवन शुरू होने वाला है, तो वहां एकदम हंसी आएगी ना कि क्या, व्हाट इट। अगला श्लोक देखते हैं। ये शिवजी और गौरी माँ दुर्गा देवी ना, उनके बीच संवाद है। पाद में पाताल खंडे हर गौरी संवाद, पद्म पुराण में हर गौरी यानी कि शिवजी और गौरी के बीच, दुर्गा देवी के बीच संवाद है। अब ये श्लोक क्यों रखा गया है? कोई व्यक्ति आश्चर्य करे कि भाई ये ऐसा कैसे शक्ति धाम में आ रही, क्यों हो रहा है, इतना शक्तिशाली कैसे है, तो उसका उत्तर यहाँ मिल रहा है। कृष्ण क्रीड़ा करम स्थानम यामुनायस्तटम शुचि, कृष्ण क्रीड़ा करम स्थानम यामुनायस्तटम शुचि, पुण्या मधुपुरी यत्र सर्व पाप प्रणाशिनी, पुण्या मधुपुरी यत्र सर्व पापम प्रणाशिनी। तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। यमुना का तट वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं, जो उन्हें अत्यंत आनंद देती है। इस तट पर पवित्र मथुरापुरी स्थित है जो हर पाप नष्ट करती। समझ में आ गया लिंक? जो स्थान आत्मारामियों को भी रमण कराने वाले को रमण कराता है। कुछ समझ में आ रहा है? आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणोहरि। जो आत्मारामी पुरुष है, जिन्हें जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह भी भगवान श्री हरि के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर उनकी भक्ति करते हैं, यानी उनको भी सुख देने वाले हैं। तो ये धाम उन भगवान को सुख देता है जो आत्मारामी पुरुषों को सुख देते हैं। तो समझ में आ रहा है कि धाम कितना शक्तिशाली है। तो पापों को नाश कर दे, तुम्हें कौन से आश्चर्य की बात है? कुछ आप लिंक समझ पा रहे हैं इस बात का? श्लोक यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है? एकदम से पाप नाश करने वाली बात आ रही थी, एकदम से बात ये क्यों आ रही है कि कृष्ण को सुख देने वाली बात है? क्यों? जो कृष्ण क्या कहते हैं, सच्चिदानंद विग्रह है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो किसी से कुछ नहीं चाहिए, उनको भी ये धाम आनंद देने वाला है, जो यमुना जी के तट पे है, तो क्यों नहीं पवित्र करने वाला होगा? गॉट इट? नेक्स्ट। बड़ा सुंदर है। यथा तृण समूहन्तु ज्वलन्ति स्फुलिंगिकाः, यथा तृण समूहन्तु ज्वलन्ति स्फुलिंगिकाः, तथा महान्ति पापानि दहते मथुरापुरी, तथा महान्ति पापानि दहते मथुरापुरी। स्पष्ट है। तृण समूह बहुत बड़ा स्टोर है तृणों का, उसको एक चिंगारी जिस प्रकार से पूरा ध्वस्त कर देती है, जला के समूह का जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से महान पाप राशि हो, भूसे की तरह बहुत बड़ा राशि हो, लेकिन मथुरा उसको दहक नष्ट जला के खत्म कर देगी। तो स्पष्ट है। नेक्स्ट। स्कांदे काशी खंडे, स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है। हृद्यं मधुवनं प्राप्य, हृद्यं मधुवनं प्राप्य, यमुनायास्तटे महत्, आद्यं भगवतः स्थानम्, आद्यं भगवतः स्थानम्, यत्पुण्यं हरिमेधसः, यत्पुण्यं हरिमेधसः, पापोऽपि जन्तुस्तत्प्राप्य, पापोऽपि जन्तुस्तत्प्राप्य, निष्पापो जायते ध्रुवम्, निष्पापो जायते ध्रुवम्। हृदयम मधुवनम प्राप्य, हृदयम जो हृदय को बहुत सुख देने वाला है, मनोहारी, मधुवनम प्राप्य,
मधुवन को प्राप्त करता है। मधुवन मतलब मथुरा स्थल, मथुरा पूरा ब्रज क्षेत्र को प्राप्त करता है। यमुनायास तटे महत, जो महान बहुत ज़्यादा महान है और बहुत मनोहारी है, ऐसे यमुना के तट पे जो मधुवन है उसको जो प्राप्त कर लेता है, कौन सा वो स्थान है? कहते हैं आद्यम भगवतः स्थान, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है। हमेशा भगवान वृंदावन में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। यत पुण्यम हरि मेधसा, जो हरि मेधा, जिनकी मेधा बुद्धि भगवान में लगी, उनके लिए एक बहुत पुण्य स्थान है। पापोपि जंतुस तत्प्राप्य, पापी व्यक्ति भी उसको प्राप्त करके निष्पापो जायते ध्रुवम, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो निष्पाप हो गया है। और संदेह किसके मन में है? हमारे मन में। अच्छा, देख रहे हैं कि धाम भी इसी प्रकार से योग माया समावृत है। तो यहाँ के जो लोग भी हैं उनकी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनकी क्रिकेट कमेंट्री मत कीजिए, वो फील्डिंग में चाहे कहीं पे भी लगे हों। मेक सेंस? ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है, इसका विकेट आउट हो गया है। कुछ एक भक्त हैं, हम इतने सुना बहुत गलत था उनका, लेकिन फिर भी धाम में शरीर छूटा। तो भाई देखो, बहुत होगा तो क्या होगा? बंदर बनाएंगे, बंदर कितने दिन जीता है? आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बंदर कितने साल जीता है मोटा मोटी? 10 साल, 15 से 20 साल मान लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि 20 साल जीता होगा, 20 नहीं, 12 से 15, तो 15 साल वेट लिस्ट में तो जाएगा, उसके बाद तो भगवान के पास जाएगा। इसी में डराते रहते हैं ना कि बंदर बन जाओगे, बंदर बन जाओगे। तो बन जाएंगे तो आपके तो नहीं बनेंगे, आप चना डालने आओगे। मान लो बन भी गए तो क्या आपसे चना तो नहीं मांगेंगे ना? अरे भाई होगा, चश्मा छीन लेंगे, उसके बाद खा लेंगे बिस्किटों से, क्या दिक्कत है? है कि नहीं? आप सब लोग सिंसियर भक्त है, जबरदस्ती भक्त को नहीं डराना चाहिए, है कि नहीं? यह मनोहारी मधुवन यमुना के तट पर स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान है। यहीं से भगवान, मतलब यहीं से जाते आते हैं, इधर के जाते हैं। तो यह उन लोगों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है जिनका चित्त श्री कृष्ण में स्थिर है। कहीं आप देखें दिल्ली में श्री राधा श्री कृष्ण लिखा हुआ? बुरा नहीं मानेगा जो भी दिल्ली से है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन भाई, लेकिन लखनऊ में तो हम बहुत घूम लिए, खूब बाइक घुमाइए, कहीं लिखा नहीं रहता श्री राधा श्री कृष्णा। देखिए यहाँ दीवाल पे लिखा हुआ है श्री राधा श्री कृष्णा। हमारा सिक्योरिटी वहाँ चिल्लाता है राधे श्याम। देखना, हम रात में पढ़ते हैं ना, राधे श्याम। इतना पहले मुझे लगा कि कोई व्यक्ति परिक्रमा में जा रहा है, वो करता है। फिर मैं एक दिन जो है जब करते देखा, अरे तुम्हारा सिक्योरिटी ही है राधे श्याम राधे श्याम। जैसे आपका सिक्योरिटी ही चिल्ला रहा है राधे श्याम, तो क्या कहा जाए बताइए? प्राय सभी सिक्योरिटी हमारे जब करते रहते हैं, देखा है आपने, सबके हाथ में बीट बैग आ गया, सब कुछ आ गया। हाँ, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, तत्क्षण मुक्त हो जाएगा। अध्याय 2 को हम कल पढ़ाते हैं। लेट अस रिलीज दिस थिंग्स। हमने हरि कथा में इसको पोस्ट कर दिया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा फिर से। और कोई आपका विचार हो तो आप कल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे इस पूरी यात्रा में। और आज हमने पाप कैसे नष्ट करते हैं, और भी बहुत सारी बातें इस पे आएंगी। विल लिसन टू दैट। क्या ओके, और कुछ? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। अब पारायण आपने ऑलरेडी कर ही लिया साथ में उसके, बट मुझे लगता है कि भागवत का पारायण छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो श्लोक याद नहीं रहेंगे। तो उतना हम आपसे फीस जरूर लेंगे, भागवत का पारायण करके फिर छोड़ देंगे। इज इट ओके? भगवान को भी फेस्टिवल लगना चाहिए, पूरा होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट डू पारायण।